हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सही है, सही है। और ये हम लोग का एपिसोड 2 है, ठीक है? और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा थॉरली खत्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हम लोगों ने देखा कि लीनियर इन इक्वेशन होता क्या है, ठीक है? उसकी सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है? एंड सिंस एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, एक सिंगल नंबर नहीं होता है, बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेट्स का सेट्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और फिर हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए एंड उसका सॉल्यूशन सेट निकाले हम लोग। परफेक्ट, इतना हम लोग समझ गए, ठीक है? आज क्या करेंगे हम लोग का, बस इस टॉपिक में बस एक छोटा सा काम बाकी रह गया, वो ये है रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशंस आएगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा, और इस सॉल्यूशन सेट को हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस यही सीखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, तो चलिए, ग्रेट। इतना हम लोग समझ गए कि हम लोग क्या सीखे थे एंड आज क्या करना चाहते हैं। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। ये चीज सीखने से पहले ना थोड़ा रिकॉल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। रिकॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है? ठीक है। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। पहला एक सेट होता है, जो पहला सेट है वो है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है 1 2 3 4 डॉट 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 नंबर्स इन ऑर्डर्स ऑफ 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ठीक है। दूसरा जो सेट बनेगा वो होता है होल नंबर का। ये जो साइन लिख रहे हैं ना, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। सही है, सही है। और इसको क्या बोलते हैं? यहां पे क्या आता है? 0 आ जाता है। बस नेचुरल नंबर्स तो है ही, पर साथ में जीरोस भी आ जाता है, ठीक है? परफेक्ट। नेक्स्ट और है इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स नंबर। और यहां पे इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल I से, ठीक है? हो सकता है आपको आता हो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, या फिर साथ साथ चलिए ना, मजा आएगा साथ चलने में, ठीक है? ठीक है। चिल मारो, थोड़ा चिल मारो यार, ठीक है? इंटीजर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स तो है ही, होल नंबर्स तो है ही, पर साथ ही साथ नेगेटिव होल नंबर्स भी पॉसिबल है। जैसे ऐसे 1 2 3 डॉट 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 तो है ही, बट साथ ही साथ -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये सारे भी पॉसिबल हैं। पॉजिटिव होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स सारे पॉसिबल हैं, ठीक है? ठीक है। एंड फाइनली जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा वो है एक रियल नंबर्स, ठीक है? इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और यहां पे कुछ भी हो सकता है, ऑल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉसिबल हैं, सारे। चाहे आप 1 0 बोलो, 0 के बाद 0.1 0.2 डॉट 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 डॉट, जो भी नंबर्स बोलो। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आता है, एंड सारे डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, सारे के सारे, ठीक है? ठीक है। चलिए, ये हम लोग समझ गए इतना, ठीक है? तो आप सब कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए।
अब नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है आप प्लीज x इक्वल्स टू 4 को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे। सिंपली x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, एकदम बेसिक, x इक्वल्स टू 4 बोला इसको प्लॉट करो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेंगे O, एंड इस तरफ का जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स डैश। ठीक है, और नंबर्स लिख देते हैं हम। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -1, -2, -3, -4, -5, ये +1, +2, +3, +4। सही है, सही है, ग्रेट। अब आपको बोला है भैया आप मुझे बस ये प्लॉट करके दो, x इक्वल्स टू 4 को प्लॉट करके दो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिंपली ये नंबर लाइन आप क्या करोगे, सिंपली एक काम करो, ये नंबर 4 जहां पर है उसको डार्क सर्कल कर दो। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4 आंसर। बस खत्म। और क्या करोगे, बस मतलब कि जो नंबर पूछा हुआ था उसको बस डॉट बना दो वहां पर, बस डार्क डॉट। ठीक है, तो बस हो गया प्लॉट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में ये बोला होता कि प्लॉट x इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, ये प्लॉट करो बस। ये एक सोल्यूशन सेट है, एक इक्वेशन, सॉरी एक इन इक्वेशन था, इन इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने के बाद ये सोल्यूशन सेट आया है, और इस सोल्यूशन सेट को आपको प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं भैया पहले। ठीक बानू, समझ में आए लिखा बोलनी। हाँ, हम ये बोला था नहीं कि हमरा के एगो इन इक्वेशन दिया हुआ था, और उस इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और ये सोल्यूशन सेट आया है -2 नहीं है ये, -2, -1, 0, 1, और इसको मुझे प्लॉट करना है। क्या क्या नंबर्स है, -2, -1, 0, 1 ना। आप सिंपली क्या कीजिएगा, आप एक नंबर लाइन बनाओगे, आपको चाहिए -2, -1, 0, 1, कहाँ है, ये रहा। इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, हो गया आंसर। बस खत्म, बस खत्म। ओ भैया ये तो बहुत इजी है। आई नो इजी है, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। अब थोड़ा इन इक्वेशंस के लिए नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोला है ए, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -4, ठीक है। इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। और बोला गया है इसमें, ये क्वेश्चन है, ये प्लॉट करना है कब, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नंबर बी कब, व्हेन x बिलोंग्स टू, यहां देता है एक इक्वल साइन देता है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, नंबर सी व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड नंबर डी व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, ये एक सॉल्यूशन था, सॉरी ये एक इन इक्वेशन जो दिया गया था उसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इसको पहले करते हैं कब, ये x का सॉल्यूशन है कि x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, और आपको प्लॉट करना है ये चीज कब, जब x नेचुरल नंबर है
x होल नंबर है, x इंटीजर्स है एंड x रियल नंबर है। पहला केस करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाया जाए, ठीक है। ये हो गया 0, अच्छा 4 नंबर लाइन लगे, चारों बना देना, चारों बना दिया पहले एक बार। ये पॉजिटिव साइड x, पॉजिटिव साइड x, पॉजिटिव साइड x, पॉजिटिव साइड x, ये 0, ये नेगेटिव साइड x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। ठीक है, आपको -4 और 3 चाहिए, इसको 0 ले लो, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, -5, हो जाएगा फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, -1, -2, -3, -4, -5। तो सब्र करो यार, बनाने दो, क्या करें, बनाना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम क्या है मेरा, सॉरी काम क्या है। ये हम लोग को एक इनइक्वेशन दिया गया था और हमने सॉल्व किया, ये मेरा आंसर आया कि जो x का वैल्यू है वो <3 है, 3 से छोटा है एंड -4 से बड़ा और इक्वल टू है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नेचुरल नंबर, अगर x अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या आता है, नंबर तो 1 से शुरू होता है ना, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर इस सोल्यूशन का अगर हम सोल्यूशन सेट बनाएं, आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू 3 से छोटा है एंड -4 से बिल्कुल बड़ा है, मतलब हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2, 3 नहीं है पर, ठीक है। ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x -4 होगा और साथ ही साथ -4.1 भी हो सकता है, -4.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों से लेकर 3 से छोटा मतलब 2.9 तक हो सकता है, 2.9 2.8 2.7, इसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्राई कीजिए समझने का, प्लीज समझने कोशिश कीजिए। x आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ 1 2 3 हो सकता है, पर नेगेटिव तो होगा नहीं, पर 3 से छोटा है, मतलब आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ 1 and 2। तो आप यहाँ पे 1 and 2 को, सॉरी 1 and 2 को सर्कल कर देंगे, तो आज का आंसर हो गया, बस खत्म। क्यों, समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो ना पापा, आपको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला हुआ है, इस कंडीशन में क्या पॉसिबल नेचुरल नंबर्स है, 3 से छोटा है, मतलब 3 तो आप काउंट कर नहीं सकते हो, तो बचा 2 and 1, 0 तो हो नहीं सकता है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब <3 है, तो 3 तो होल नंबर ले नहीं सकते हम, तो 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, बस मार्किंग कर दी, हो गया आंसर। वाह, ये तो बहुत इजी है, सच में इजी है। नेक्स्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जो 1 से चेंज होगा बट नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो 3 तो नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है।
x का वैल्यू -4 भी हो सकता है एंड -4 से ज्यादा है, पर 3 से छोटा है। और इंटीजर्स तो वही होता है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो लेके, तो जीरो लेके, ठीक है, ठीक है। बट सबसे मजेदार चीज यहां पे आता है, क्यों? क्योंकि यहां पे जब आपको नेचुरल इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर का बात था, तो आपको ये बीच -3 और कहां गया, यहां पे आता है 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स था वो लेना नहीं था। सिमिलरली जब होल नंबर्स का बात था, 0 और 1 के बीच में जो नंबर था उसको भी नहीं लेना था, एंड 1 और 2 के बीच का जो नंबर था उसको भी नहीं लेना था। एंड सिमिलरली यहां पर भी कि 2, -3, -4, -2, -3, इन सब के बीच में जो भी, तो दो नंबर्स के बीच में भी तो बहुत सारा नंबर्स आता है डेसिमल फॉर्म में, वो नहीं लेना था। पर रियल नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर्स में तो ये बीच के नंबर्स भी तो लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रियल नंबर्स तो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे आपको। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि अब ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ लेस देन साइन है, मतलब कि x का वैल्यू 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर सिर्फ लेस देन साइन है तो आप 3 पर सर्कल बनाओ, पर उसको हॉलो सर्कल बनाओगे, इसको डार्क नहीं करोगे। दिखाई दे रहा है हॉलो सर्कल? एक सेकेंड, हाँ बैटरी लो हो गया मेरा। दिखाई दे रहा हॉलो सर्कल? हाँ हॉलो सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप ये सर्कल को डार्कन नहीं करोगे, ठीक है, ओके। एंड x का वैल्यू बड़ा है कितना से, -4 से, एंड लेस देन इक्वल टू है। अगर लेस देन इक्वल टू होगा ना कहीं पर, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू का साइन है साथ में, -4 पे है ना, आप ये -4 पे सर्कल तो बनाओगे ही, पर साथ ही साथ इसको डार्कन कर दोगे, ठीक है। डार्क वाला रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला वैल्यू भी है, मतलब 4 भी है। पर अगर आप इसको सर्कल किए हो पर बीच में पूरा उसको पोते नहीं हो, उसके साथ होली नहीं खेले हो, तो 3 नहीं है। अब क्या करना है, सारा नंबर्स पॉसिबल इसके बीच में, आपको सिर्फ इसको बोल्ड लाइन से बना देना है, इसको बस बोल्ड कर देना है ऊपर नीचे थोड़ा सा, बस पेंसिल से या फिर पेन को यूज करके बोल्ड कर देना है बस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर लाइन में -4 से लेकर 3 के बीच में जो भी सोल्यूशन है वो सारा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ में आया? बस ये समझना पड़ेगा कि अगर इक्वल टू साइन भी है, उस इक्वालिटी में हम उसको डार्क कर देंगे, पर अगर बस लेस देन या फिर ग्रेटर देन साइन है तो हम बस उसको सर्कल कर देंगे, ऐसे हॉलो सर्कल रहेगा, उसको पेंट नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आया कुछ? आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया है तो थोड़ा समय के पहिया को पीछे घुमाइए ना और देखिए ना वापस से, समझ में आ जाएगा, काहे चिल मारते हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलो आप इसको कॉपी करो ऐसे से, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था ना वो सारे कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है? सिंपल क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। बस सॉल्यूशन सेट निकालो और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, बस यही काम है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं हम। यहां पे इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x/4 is greater than 5x - 2/3, 7x - 3/5, ठीक है। एंड हम फिर से बोलेंगे कि जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एंड साथ ही साथ न्यूमरेटर में 2 टर्म साथ में है, तो प्लीज प्लीज दोनों को सबसे पहले ब्रैकेट में रखो। सबसे पहले ये काम किया कीजिए, नहीं तो गुड़ गोबर होना ही है, उसको अवॉइड करने के लिए ब्रैकेट में कीजिए, ठीक है, ठीक है।
ओके यहाँ पे तो ये थोड़ा लंबा है, इसका एलसीएम कर लेते हैं पहले, विच इंप्लाइज x बाई 4 इज ग्रेटर देन, इसका एलसीएम करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो सॉल्व करते हैं, 15 डिवाइड बाई 3 5 इंटू ये 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 5 3, तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। क्लियर क्लियर, विच इंप्लाइज x बाई 4 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा ये, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 25x 5 ये माइनस 10, सही है सही है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, सामने नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे ऑन मल्टीप्लीकेशन तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए -3 इंटू प्लस 7x माइनस 21x, ठीक ठीक, -3 इंटू -3 प्लस 9, साइन चेंज हुआ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी ऐसा टर्म्स आए पहले उसको ब्रैकेट में रखो भैया, कोई रिस्क नहीं लेना है। डिवाइडेड बाई 15, सही है सही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया x बाई 4 इज ग्रेटर देन 25x माइनस 21x, ये हो जाएगा 4x माइनस 9 प्लस माइनस 10 प्लस 9, ये हो जाएगा -1 बाई 15, ठीक है। अब फिर से आए, इसको ब्रैकेट में डाल दो पहले, ठीक है ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बात तो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हटाने के लिए ना आप पहले इस साइड जो डिनोमिनेटर 4 है और इस साइड जो डिनोमिनेटर 15 है उसका एलसीएम ले लीजिए। 14 और 4 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो एलसीएम कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट, तो हम बोल देना मल्टीप्लाइंग PLYING बोथ साइड बाई 60। ये 60 कैसे चूज किया हम, मुझे ये 15 हटाना है यहां से और ये 4 हटाना है यहां से, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं भैया एक काम करो ना, तुम इन दोनों बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इन दोनों का एलसीएम से, और 15 और 4 का एलसीएम करोगे तो 60 ही आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 60 इंटू एक्स बाई 4 इज ग्रेटर देन, और सिंस ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कोई साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, तो जाएगा 60 इंटू 4x माइनस 1 बाई 15, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल होगा 15, ये इससे कैंसिल होगा, आएगा 4, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 इंटू एक्स 15x, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 16x, और ये -4, क्या ठीक है। 4 इंटू 4x 16x, 4 इंटू -1 -4, क्लियर क्लियर, ओके। अब देखिए यहां पर x टर्म है, यहां पर एक x टर्म है, हम क्या कर सकते हैं, ये 16 है, इसको इधर ला सकते हैं, तो हो जाएगा 15x माइनस 16x इज ग्रेटर देन -4। क्या किए हम यहां पर, क्या लिखे हैं, एक्चुअली क्या किया हम, इसको इधर ला दिया ना, मतलब कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय -16 बाई 16x, ये हो जाएगा आंसर फाइनली। ये माइनस ये कितना हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो यहाँ पे -x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। पर मुझे तो सिर्फ x चाहिए, तो मुझे ये x जो नेगेटिव साइन है हटाना पड़ेगा, वो कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड बाई -1,
मतलब कि एक नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, -1 इंटू -x इज ग्रेटर था ना, अब हो जाएगा लेस देन साइन, और ये हो जाएगा -1 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 4। फाइनली आपका आंसर आ गया, x इज लेस देन 4, ठीक है। ओह यहाँ पे हम, अच्छा, एंड अब नंबर लाइन बनाना है, ठीक है, नंबर लाइन बनाना है ना। देखिए एक चीज, आपको नंबर लाइन बनाना है, कहाँ बनाया जाए, कहाँ जगह है मेरे पास, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे हम बना देंगे नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि x रियल नंबर है कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है, ठीक है, नहीं बोला है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, मतलब बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, कुछ हमको सही करना पड़ेगा, ये मिला रहा, ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट लिख दें, देखो मान लीजिए कुछ बोला हुआ नहीं है ना कि x कौन सा है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उस केस में सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा x जिसका सोल्यूशन निकाला है इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 4। ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट आंसर, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है, x is such that x belongs to real number and x is less than 4, ठीक है। लेस देन 4 मतलब 4 नहीं है, लेस देन 4 मतलब 4 नहीं है, इसका मतलब 4 को हम बस सर्कल कर देंगे और उसके बाद सारा पॉसिबल वैल्यूज है, इसको सारा को आप शेड कर दीजिए, जितना भी नंबर्स है इसके पीछे सारा। x is less than 4 मतलब 4 नहीं है, पर x 4 से जो भी नंबर छोटा है वो सारा पॉसिबल सोल्यूशन है। तो हम इसको लेके पूरा एक्सिस को ही बोल्ड कर दीजिए, ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, सोल्यूशन है x सोल्यूशन है सच दैट x इज रियल नंबर एंड x इज लेस देन 4, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ये तो अलग है, बहुत अलग है। देखिए सेम चीज करना है हम लोग को, सोल्यूशन सेट निकालना है एंड नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक ऐसा इनइक्वेशन है जहां पर दो इक्वेशन कंबाइंड है, -1/5 इज लेस देन इक्वल टू 3x/10 + 1 इज लेस देन 2/5। मतलब कि ये जो इनइक्वेशन है ना, इसमें आपके पास दो इनइक्वेशन है, कितना है, दो इनइक्वेशन, और वो क्या क्या है, वो ये है, ये एक इनइक्वेशन है, सॉरी ये एक इनइक्वेशन है एंड ये एक इनइक्वेशन है, अरे इतना तो कहा नहीं है, ठीक है। ये एक इनइक्वेशन है, ये एक इनइक्वेशन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते देखिए, एक बार देखो कैसे करते हैं, फिर आप समझ जाओगे। सोल्यूशन क्या दिया है, गिवन -1/5 is less than 3x/10 + 1 is less than 2/5, ठीक है। Therefore here पहले इसको लेंगे, पहले इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। here -1/5 is less than equal to 3x/10 + 1, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो बस which implies इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे -1/5 इसको छोड़ दीजिए, लेस देन इक्वल टू, इसका पहले एलसीएम करके इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 10 1, तो सिंपली यहाँ पर 3x प्लस 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, 10 डिवाइड 10 ठोक कर ताली, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली आपका ऐसा कुछ बन गया ये, ठीक है। अब देखिए, अब ये a/b और c/d का फॉर्म में आ गया,
तो फिर से मुझे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10 और ये 5 हटाने के लिए। तो आप 10 और 5 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 10 और 5 का एलसीएम, 10 और 5 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 5 1 ये 2 10 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग PLYING बोथ साइड बाई +10। अब नोटिस कीजिए, जब हम +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा विच इंप्लाइज 10 इंटू -1/5 इज लेस देन इक्वल्स टू, एक सेकेंड 10 इंटू 3x + 10 बाई 10। ठीक है, तो ये 10 कैंसिल, ये 5 इसके साथ कैंसिल 2 टाइम्स, तो मेरा आएगा आंसर 2 इंटू -21 हो जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 10। क्या सही है ना? समझ में आया इतना? ठीक है, इसको मिटा दीजिए मेरे को, ये हो गया मेरा। ठीक है कोई नहीं, चलिए सॉल्व कर देते इसको। तो क्या हो जाएगा? आया मेरा विच इंप्लाइज -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x + 10। सही है ना? हाँ सही है। ठीक है, ओके। अब आपको ये 3x लाना है इधर, हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज ये +3x है, इसको इधर ला दीजिए, हो जाएगा -3x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू +10। क्या किया हमने? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई -1 -3x। अरे एक्चुअली में तो ये किया ना, इस साइड भी -3x किए और इस साइड भी -3x किए। ये -3x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ +10 और ये हो गया -3x + -2। एक्चुअली में तो ये किए ना, क्या? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 3x। जब हमने ये +3x को इधर लाया तो ये -3x हो गया। ये एक तरीका है सोचने का, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते थे ना हम कि हम सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 3x, इधर भी -3x किए, इधर भी -3x किए, तो ये -3x और ये +3x कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 10 और ये -3x - 2। एक ही बात है ना? समझ में आया ना? चलो ठीक है, समझ में आया? ओके, इतना हो गया। अब देखिए, अब ये -3x को अकेले रखना है तो ये -2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं -3x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 10। ये माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हम? एडिंग बोथ साइड बाई 2, एडिंग बोथ साइड बाई 2। समझ में आया ना? एक्चुअली में क्या किया हम? ये -2 था, इधर +2 किए, इधर +2 किए, 10 + 2 ये, और -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -3x। ठीक है ना? अब नहीं बोलेंगे हम, अब डायरेक्टली करेंगे हम। ठीक है, चलिए करते हैं। विच इंप्लाइज ये हो जाएगा -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 + 2 12। अब देखिए ये -3x है, मुझे बस x चाहिए, हमको करना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -x, सॉरी -3। और आपको याद है ना कि जब भी हम लोग एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -3x/3, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12/3, 12/-3। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस से कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस, +3 कैंसिल, विच इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। x क्या है? x -4 से बड़ा है। ये हुआ मेरा x, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। ठीक है, ये कहां से आया? जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसको कहीं लिखना पड़ेगा मेरे को, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, और ये कहां से आया? मेरा इन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से आया। ठीक है, मिटा इसको हम। अब देखिए, अब सिमिलरली इसी मैनर में
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस जो सेकेंड पार्ट है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्या है मेरे पास है 3x/10 + 1 इज लेस देन 2/5। ठीक है। अब सिंपल सा है, हम लोग जल्दी करेंगे। इसका एलसीएम कर दीजिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3x + 10 इज लेस देन 2/5। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आएगा 10, दोनों से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x + 10 इज लेस देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 2 है 2 4। समझ में आया? बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई इंटू 10 ये 10 कैंसिल, ये 10 से कैंसिल 2 आएगा, 2 × 2 4। ठीक है। ओके, विच इंप्लाइज 3x लेस देन 4 + 10 रखा माइनस हो जाएगा 4 - 10 विच इंप्लाइज 3x इज लेस देन 10 4 - 10 -6। ठीक है, तो विच इंप्लाइज x इज लेस देन -6/3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 और 3 से डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, which implies x is less than -2। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, therefore from 1 क्या है, x is greater than -4 and from 2 x is less than -2। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, therefore x is less than -2 but x is greater than equal to -4। ये आपका ये हुआ। therefore solution set क्या होगा, solution set equals to x is such that x belongs to real number। क्यों, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, कंडीशन लिख दीजिए x is less than -2 and is greater than equals to -4। ये हो गया आपका आंसर सोल्यूशन सेट का। देखिए भाई समझ में आया कि नहीं आया आपको, ध्यान सुनिएगा। जब भी आपको ऐसा इन इक्वेशन दिया हो जहां पे 2 इन इक्वेशन का साइन हो, तो पहले आप एक पार्ट कंसीडर करके उसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, फिर दूसरा पार्ट को पकड़ के सॉल्व करके आंसर निकालिए, एंड फिर नोटिस करो ना x का वैल्यू ग्रेटर देन -4 है एंड x का वैल्यू लेस देन -2 है। उसको अरेंज कर दीजिए, x का वैल्यू लेस देन -2 है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है। ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। क्या है, माइनस है ना, जब 0 यहाँ पर दे देता है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 इधर 1 इधर 2 ले देता है खाली। ठीक है, ओके। आपको ये हो गया पॉजिटिव साइड, ये हो गया नेगेटिव साइड। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -2 से, सिंस रियल नंबर्स है तो -2 चाहिए आपको, पर -2 चाहिए मतलब कि -2 तो लेना पड़ेगा उसको, इन बस सर्कल कर, हॉलो सर्कल, और -4 के साथ इक्वल टू साइन है, मतलब ये होगा ऐसे। एंड सिंस रियल नंबर है मतलब इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स है सारे चाहिए, उसको हम लोग बोल्ड कर देंगे ऐसे, बस हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन -2 बोला है, मतलब -2 नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम लोग इसको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटर देन -4 मतलब -4 चाहिए मुझे, इक्वल्स टू है, उसको बोल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के बीच में पूरा उसको बोल्ड करते हैं जितने भी रीजन है। बस यही तरीका है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए फाइनली हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, बट यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहला बोला है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दूसरा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स i। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, ओके। चलिए ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर भी आपके पास 2 इनइक्वालिटी साइन है, मतलब यहां पर भी ये एक इनइक्वेशन बनेगा और ये एक इनइक्वेशन बनेगा, और दोनों इन इक्वेशन को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे एंड फिर उसके बाद
दो सोल्यूशन मिलेगा और उन दोनों सोल्यूशन को कंबाइन कर देंगे, फिर मुझे सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला पार्ट कंसिडरिंग फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज लेस देन 5x प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखेंगे नहीं ज्यादा, बस सॉल्व कर दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर 5x है, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5x, ये माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, 4 प्लस 9, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 2x माइनस 5x माइनस 3x, अरे लेस देन इक्वल्स टू 9 13। क्या सही है? का कुछ गड़बड़ कर दिए का महाराज, लग तो रहा है कुछ गड़बड़ा दिए हम, बहुत बड़ा गड़बड़ किया लग रहा है। गड़बड़ तो किया हम। ये 4 था, ये 5 है ना, इधर 5 आएगा तो 4 प्लस 5 9। समझ में क्या कर दिया, ये माइनस 5 था प्लस 5 होगा ना। अब देखिए जब भी आप एक टर्म को इधर ले जाते हो या फिर इसको उधर ले जाते हो, जब भी ये प्लस माइनस वाला अदला बदली करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है। पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 3x है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। डिवाइडिंग, इसको हम लिख दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -3। एंड जब भी हम लोग बोथ साइड बाई माइनस कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, -3x बाई -3, तो साइन रिवर्स होना ही है। ये माइनस माइनस प्लस 3 3 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। फिर से अगेन कंसिडरिंग क्या, सेकेंड पार्ट क्या है, 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। ठीक है, तो ये प्लस को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5x लेस देन 11 माइनस 4 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 5x इज लेस देन 7, विच इम्प्लाइज। अब देखिए डिवाइडिंग करना पड़ेगा मुझे, तो हम डिवाइडिंग वाला पार्ट को प्रिकॉशन लेके करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। अब देखिए जब 5 से डिवाइड करिए, पॉजिटिव नंबर है, और जब पॉजिटिव नंबर है तो मुझे साइन रिवर्स करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज लेस देन 7/5। ठीक है, जब भी ये फ्रैक्शन दिया हो ना, प्लीज आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो पहले। ठीक है, ये हो जाएगा x इज लेस देन, पहले मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो हो जाएगा 1 2/5, 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। ठीक है, और 2/5 कितना होता है, 2/5 10.4, ये हो जाएगा, which implies x is less than 1.4 आंसर। इसको हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका इक्वेशन आया x is greater than -3, 10.4। ठीक है, ठीक है, हम फिर से बोलेंगे आपको, अगर कोई फ्रैक्शन में है ना तो प्लीज आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाके डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा प्लीज, तब आपको आसानी होगा देखने में। ठीक है, ठीक है। तो अब हम मिटाना चाहेंगे बहुत कुछ, अब हम सब मिटा दे रहे हैं। मिटाइए इसको भैया, मिटाइए मिटाइए इसको, मिटाइए 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 इसको, मिटाइए, सोच कर रहे हैं इतना। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास ये रीजन है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x is greater than -3, and from equation 2 x is less than 1.4। सही है, सही है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं therefore x का वैल्यू, अगर दोनों को कंबाइन कर दें हम, तो x का वैल्यू 1.4 से छोटा है, पर बड़ा है कितना, -3 से, -3 से। x इज ग्रेटर देन, देखिए ना, x इज ग्रेटर देन -3, तो ये आपका ये हो गया। देखो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ x। अच्छा 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 अच्छा,
कौन सा केस करना है, पहला केस ना। अच्छा ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट केस वन व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 1.4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। और केस 2 क्या होगा, केस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो आप फिर से लिख सकते हो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 1.4 ग्रेटर देन -3। क्या ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन। पर नंबर लाइन बनाना अलग बात है, नंबर लाइन बनाने के भी अलग पेन यूज करेंगे, हम बता दे रहे हैं आपको पहले से ही, जबरदस्ती ना करो आप हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ओके। पहला करते हैं इसके लिए, केस 1 और ये केस 2 के लिए है, केस 2। ठीक है, ये ओरिजिन कितना चाहिए मुझे, 140 का चाहिए, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 -2 -3 -4, ये 0 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 विद अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव साइड 0 -1 -2 -3 -4। सही है, सही है। अच्छा, अगर रियल नंबर्स बोला है मतलब कि सारा नंबर्स कंसिडर करना है मुझे। ठीक है, लेस देन 1.4 ये 1 है ये 2 है, तो 1.4 कहाँ, इसके बीच में कहीं होगा, इसको सर्कल कर दो, इसको बोल दे रहे हैं हम 1.4। ठीक है, अब देखिए इसको हम हॉलो सर्कल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेस देन साइन है। ठीक है, ठीक है। बट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, मतलब कि -3 लेना ही पड़ेगा, बोल्ड साइन, और सिंस रियल है तो पूरा नंबर्स को शेड कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक ठीक। पर सेकेंड केस में बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब 1 से छोटा है, 1 से अगर छोटा है, 1.4 से छोटा है, तो आप 1 पॉइंट यहाँ पे सारा लिए हैं हम लोग, 1 भी लिए हैं, 1.3 1.4 1.7 0.2 0.9 0.8 0.7 सब नंबर्स लिए हैं। पर जब इंटीजर्स है तो सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है। 1.4 से छोटा है मतलब 1 ले सकते हैं हम, 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, एंड -3 भी ले सकते हैं, और ये बीच वाला नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इंटीजर्स है। तो ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन आंसर। समझ में आया, क्लियर है। तो यहीं पर आपका इन इक्वेशंस खत्म होता है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते आपको, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ये केस आएगा। ठीक है, और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे देगा कि इन इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, उससे बाहर कुछ नहीं देगा, और सॉल्व ऐसे करते रिप्रेजेंट करते नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। कितना टाइम हो गया, 48। अच्छा चलो एक क्वेश्चन हम करा देते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, आपको रुक जाओ। चलिए हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि आपको यहाँ पर वर्ड्स दिया हो, देखिए यहाँ पर आपको इन इक्वेशंस डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको इन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा है कि आपको इन इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर डी, एन इंटीजर इज सच दैट, इंटीजर बोला है इज सच दैट 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous integer. Find the smallest value of that integer. ठीक है, ओ भैया कुछ समझ में नहीं आया, ठीक कोई बात नहीं है। चलिए अब इसको स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते धीरे धीरे। एन इंटीजर इज सच दैट, ठीक है,
बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर। चलिए अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन के, लेट द INTEGER बी x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्लियर है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो भैया x मेरा वो इंटीजर है सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? देयरफॉर नेक्स्ट इंटीजर क्या पॉसिबल है? नेक्स्ट इंटीजर हो सकता है x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब बोला है 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर क्या हो सकता है? देखिए हम उसको पूरा तोड़ के बना रहे हैं। ये नेक्स्ट इंटीजर है तो 1/3 मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, यही तो। हम लोग पूरा एकदम उसको धीरे धीरे आंसर करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट इंटीजर है। अब बोला है इज एटलीस्ट 2 मोर, ये जो नंबर है ये 2 ज्यादा है इससे, कम से कम 2 ज्यादा है, कम से कम। अच्छा, एटलीस्ट मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकता है पर 2 से कम नहीं हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम वैल्यू 2 है पर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो नंबर है ये 2 है या फिर 2 से ज्यादा है, किससे रिस्पेक्ट में? 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। अच्छा, अगर ये एक इंटीजर है इसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा? प्रीवियस इंटीजर x माइनस 1, प्रीवियस मतलब एक कम, एक पहले वाला ये है। 1/4 इसका क्या होगा? 1/4 ऑफ प्रीवियस इंटीजर कितना होगा? ऑफ प्रीवियस इंटीजर मतलब x माइनस 1/4, ठीक है। एंड आपको क्या बोल रहा है? आपको ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एट लीस्ट 2 मोर। ये जो नंबर है मिनिमम ज्यादा है इससे, कितना? कम से कम 2 तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये ज्यादा है इससे, कितना? 2 या फिर उससे ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ये इससे ज्यादा है, मतलब x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 1/4 इज, ये ज्यादा है मतलब बड़ा है। कितना बड़ा है? एटलीस्ट 2 बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये आपका एक इनइक्वेशन बना और इस इनइक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका x का कोई वैल्यू आएगा और उसमें से आपको x का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है, और जब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे आपका आंसर 17 आएगा। हम पहले से लिख के रखे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व आप करोगे, हमने स्टेप्स बना के सिखा दिया आपको, ठीक है। ये इनइक्वेशन बना, इसको एलसीएम करके सॉल्व करोगे, एक इनइक्वेशन आएगा पर आपको वहां से स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर लोगे x, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है। नंबर ई पे आते हैं हम। यहाँ क्या बोला? यहाँ पे ये बोला है फाइंड, अच्छा ध्यान रखिएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर है x, ठीक है, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग। बोला है आंसर लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। फाइंड द 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है? 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पर कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितना? 3। ठीक है। सच दैट सम ऑफ 1/3 of the first number, 1/4 of the second number and 1/5 of the third is at most 25। अब ये at most मतलब क्या होता है? इस बात को हम क्लियरली मेंशन करते हैं। at least मतलब होता है मैक्सिमम, एटलीस्ट मान लो एटलीस्ट y। इसका मतलब होता है कि y मिनिमम वैल्यू है
y से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा लिखते हैं x इज एटलीस्ट y, x इज एटलीस्ट y, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, y इसका सबसे छोटा वैल्यू है पर ये y से ज्यादा भी हो सकता है। y छोड़ो 7 लिखते हैं अब, ठीक है। x इज एटलीस्ट 7 मतलब 7 तो है ही पर उससे ज्यादा भी हो सकता है। पर अगर लिखा हो x इज एट मोस्ट 7, इसका मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब कि x का मैक्सिमम वैल्यू एट मोस्ट, मैक्सिमम वैल्यू 7 है पर 7 से छोटा भी हो सकता है। नोट कर ले उसको, ठीक है। मिटा रहा इसको मिटा रहा है। तो यहाँ पर गया मेरा इनकम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर खोजो सच दैट ये कंडीशन रहेगा एंड उसका सम कितना होगा, एट मोस्ट 25, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी का हुई बबुआ x, x plus 1, x plus 2 and x belongs to natural number। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंसेक्यूटिव बोला है इसलिए +1 + 2, इसके बाद आएगा +1, इसके बाद आएगा फिर से +1, तो x +1 में +1 करें +2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 1/3 ऑफ द फर्स्ट मतलब x/3 प्लस 1/4 ऑफ द सेकेंड x + 1/4 plus 1/5 of the third is at most 25। at most मतलब मैक्सिमम, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये एक इन इक्वेशन बन गया। आप इस इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब आपको कंडीशन आएगा x और वहां से आपको लार्जेस्ट चाहिए। अगर लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट बोला ना, लार्जेस्ट, तो आप यहां से x का लार्जेस्ट वैल्यू लीजिए। अगर आपको x मिल गया है आप x + 1 भी निकाल सकते हो और x + 2 भी निकाल सकते हो और आंसर आएगा ये थी आंसर, ठीक है। तो हम ये बात बोल रहे थे आपको कि बस और नहीं बोलेंगे, बस बहुत ही, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपका इन इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बस आप ना कोई भी बुक निकालिए और सॉल्व कीजिए मजे में। अगर कोई डाउट है तो आप में से पूछ सकते हैं, हम बताने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।